आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यह ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो के शब्द हैं, जो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब जब हमें जरूरत पड़ी है तब तब कई महान इन्वेंशन हुए हैं। जैसे पहिए की खोज अगर ना हुई होती तो आज भी हम घोड़े की सवारी कर रहे होते। इलेक्ट्रिसिटी की खोज अगर ना हुई होती तो अंधेरा होते ही मशाल और मोमबत्ती का सहारा लेना होता। ट्रांजिस्टर्स की खोज अगर ना हुई होती तो एडवांस कंप्यूटर कभी बन ही नहीं पाते। इसी तरह के कई सारे इन्वेंशन जरूरत पड़ने पर बनाए गए, लेकिन आज हम जिस इन्वेंशन की बात करेंगे वो प्रेजेंट में तो हमारे बहुत कम आ रहा है, लेकिन इसका फ्यूचर कंस्पिरेसी थ्योरी से भरा हुआ है, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि एक ऐसी मशीन जिसे सीखना, प्लान करना, परसीव करना और ह्यूमन लैंग्वेज में इंटरेक्शन करना आता हो। इसीलिए इसे मशीन लर्निंग भी कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने सीखने के लिए डेटा और एल्गोरिथम का सहारा लेता है। जितना ज़्यादा डेटा का यूज़ किया जाएगा एल्गोरिथम को ट्रेन करने के लिए, उतना ही अच्छा एआई की परफॉर्मेंस होगी और आउटपुट उतनी एक्यूरेट। इसकी शुरुआत हुई 1957 में, जब फ्रैंक रोजनब्लैट की इच्छा एक ऐसा सिस्टम बनाने की थी जो इंसानों जितना ही समझदार हो। इसके लिए इन्होंने सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क के कंसेप्ट का यूज किया। इसकी कंप्यूटिंग स्पीड अच्छी थी, लेकिन ये सिर्फ सिंपल टास्क को ही कंप्लीट कर सकता था। जेफरी हिंटन और रियन लिकन, जिन्हें फादर ऑफ एआई भी कहा जाता है, ये मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क का कंसेप्ट लेके आए, जिससे कि एआई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने की क्षमता रखता था। जेफरी और उनकी टीम ने 80s में डीप न्यूरल नेटवर्क के इस्तेमाल से एक सेल्फ ड्राइविंग कार को प्रोग्राम किया, और 90s में यन लिकन ने एक ऐसे प्रोग्राम को डेवलप किया जो 10 डिजिट के नंबर को रिकॉग्नाइज कर सकता था, जो देखा जाए तो काफी इंप्रेसिव है। दोनों ने साथ में मिलकर बैक प्रोपगेशन लर्निंग प्रोग्राम को भी डेवलप किया, जिससे कि एआई अपनी टास्क में की हुई गलतियों से सीख भी सकता था और उसे सही से इम्प्लीमेंट भी कर सकता था। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। डेटा की कमी और स्लो कंप्यूटिंग स्पीड की वजह से काफ़ी दिक्कतें आईं। मुश्किलें आसान तब हुई जब पावरफुल प्रोसेसर और इंटरनेट की एंट्री हुई। प्रोसेसर ने स्पीड बढ़ाई और इंटरनेट ने खूब सारा डेटा दिया। 30 सितंबर 2012 हिंटन और उनकी टीम ने इमेजनेट प्रोग्राम के अंडर पहला आर्टिफिशियल डीप न्यूरल नेटवर्क एलेक्सनेट को बनाया, जिसका काम था इमेजेस को देखकर उसके पहचान करना। इसकी एक्यूरेसी 74% थी, जो अगले 7 सालों में इंसानों को भी पीछे छोड़ते हुए 97% की एक्यूरेसी तक पहुंच गई। एआई की सक्सेस को देखते हुए इसे प्रेजेंट में कई जगह यूज किया जाने लगा, जैसे कि ईमेल फिल्टरिंग, पर्सोनाइजेशन, फ्रॉड डिटेक्शन, स्पीच रिकॉग्निशन, रोबोट्स मैन्युफैक्चरिंग, स्मार्ट असिस्टेंट, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, डिजीज मैपिंग, ऑटोमेटेड फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, इंटर टीम चैट टूल, कन्वर्सेशनल मार्केटिंग बॉट और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल। एआई की हेल्प से ह्यूमन एरर में काफ़ी कमी हुई और इसके ऑल टाइम अवेलेबल और एडजस्टेबल होने से नई इन्वेंशन करना और डिसीजन लेना आसान हो गया। एआई का फ्यूचर संभावनाओं से भरा है। जैसे बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी को साथ में मिला के एक साइबरनेटिक वर्ल्ड की कल्पना करी जा रही है, जिसमें मशीन और ह्यूमंस को कंबाइंड करने की बात हो रही है, जैसे आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट और ब्रेन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कुछ एआई ऐसे भी होंगे जिनके कम्युनिकेशन जेस्चर को देख के पता ही नहीं चलेगा कि बात कंप्यूटर से हो रही है या इंसान से। ड्राइवरलेस कार भी आने वाले 20 से 30 साल में सड़कों पर दिखाई दे सकते हैं, जिसे ऑपरेट करने वाला कोई और नहीं बल्कि एआई ही होगा। एआई द्वारा ऑपरेट करे जाने वाले ह्यूमनॉइड भी बनाए जा सकते हैं, जो दूसरे प्लैनेट्स में जाके वहाँ की एनवायरनमेंट को अच्छे से प्रिसीजन के साथ एनालाइज कर सकते हो। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं, हर सिक्के के 2 साइड होते हैं। वैसे ही एआई के इतने सारे पॉजिटिव यूज के बाद भी इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं। क्योंकि एआई का यूज काफी सारी जगहों पर किया जा सकता है, इससे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ सकती है और ह्यूमंस में लेजी नेचर देखा जा सकता है। क्रिएटिव थिंकिंग और नए आइडिया की भी कमी देखी जा सकती है। साल 2020 न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में इलॉन मस्क कहते हैं, वो दिन दूर नहीं जब एआई ह्यूमन से भी ज्यादा स्मार्ट हो जाएंगे, और ऐसा आने वाले अगले कुछ 5 सालों में हो सकता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आने वाले 5 सालों में सब कुछ खत्म हो जाएगा।
इसका यह मतलब है सिचुएशन अनस्टेबल होंगी और ह्यूमंस की खुद की बनाई चीजें ह्यूमंस की रीच से बाहर हो जाएंगी। वल्नरेबिलिटी या एक्यूरेट एग्जीक्यूशन ही दो ऑप्शन होंगे।